आज डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने आज देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया था। यह हड़ताल शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। प्राइवेट हॉस्पिटल में ओपीडी बंद है, मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले से तय ऑपरेशन रद्द कर दिए गए हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल खुले हुए हैं और इमरजेंसी सेवाएं जारी है। वहीं आईसीयू और सीसीयू खुले हुए हैं। इमरजेंसी सेवाओं और कोविड से जुड़ी सेवाओं को हड़ताल से अलग रखा गया है। यूपी और उत्तराखंड में इस हड़ताल का असर देखने को भी मिल रहा है। सरकार जो है उन्होंने इजाजत दी। आपने देखा आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं उनको, और उसके बाद से ये विरोध शुरू हो जाता है। क्या रहा, डॉक्टरों की हड़ताल का ऐलान होता है उससे पहले देखिए, आयुर्वेद के पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स को सर्जरी की मंजूरी देती है सरकार और ये हड़ताल का ऐलान होता है। एक अध्यादेश लाई थी सरकार और पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स को 58 तरह की सर्जरीज की इजाजत दी गई। तो 10 बड़ी बातें इस हड़ताल की जो है वो हम आपको बता देते हैं। प्राइवेट अस्पताल में जो है आपने देखा कि आज नाराजगी हड़ताल, शाम 6 बजे तक डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे, मरीज परेशान है। सरकारी अस्पताल खुले रहेंगे, ये आप देख रहे हैं। बड़ी बातें जो हैं इसकी वो हम आपको बता रहे हैं। इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी, उस पर कोई ऐसा नहीं होगा, लेकिन कई जगहों पर ओपीडी में जो है दिक्कतें हो रही हैं। आईसीयू और सीसीयू खुले रहेंगे, ये बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। कोविड से जुड़ी सेवाएं जो हैं वो जारी रहेंगी, ये भी आप देख रहे हैं। कोविड से जुड़े टेस्ट भी जारी रहेंगे, यानी कि इन पर प्रभाव नहीं होगा। इमरजेंसी पर नहीं प्रभाव होगा, लेकिन ओपीडी पे जो है इसका असर होता हुआ भी नजर आया। एम्बुलेंस सर्विस जारी रहेगी। पहले से तय ऑपरेशन नहीं होंगे, पहले से जो अपडेट्स दे दी जाती हैं। अब आप देखिए कि महीनों इंतजार करना पड़ता है कई बार ऑपरेशंस के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है, हड़ताल से कोरोना मरीजों का इलाज प्रभावित नहीं होगा। आपको हम बड़ी बातें जो हैं वो आपको बता रहे थे। सर्वेश हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हैं, उपेंद्र हमारे साथ वाराणसी से, अलाउद्दीन हमारे साथ लखनऊ से, उमेश हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। सर्वेश, आप किस अस्पताल के पास हैं और क्या असर वहां पर नजर आ रहा है? जी, निश्चित तौर पर मैं इस समय सिविल लाइन इलाके में हूं और यहां पर एक निजी अस्पताल के सामने खड़ा हूं जिसका नाम हार्ट लाइन है और ये हृदय के रोगियों के लिए यानी हार्ट पेशेंट के लिए काफ़ी प्रमुख अस्पताल है, निजी क्षेत्र का अस्पताल है। लेकिन यहां पर हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहां पर जो मरीज हैं वो यहाँ पर जो भर्ती हैं उनका इलाज हो रहा है। लेकिन आज ओपीडी सेवाएं बंद है और मेन गेट आप साफ तौर पर देख सकते हैं, मेन गेट बंद है और मेन गेट पे एक नोटिस चस्पा किया गया है। 11 दिसंबर 2020 शुक्रवार मिक्सोपैथी चिकित्सा विज्ञान की खिचड़ी प्रैक्टिस के विरोध में आज क्लिनिक और अस्पताल बंद है। आज 12 घंटे की हड़ताल है और सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जो एलोपैथी के जो निजी डॉक्टर्स हैं उनकी हड़ताल है और उसके चलते तमाम जो निजी नर्सिंग होम है, प्राइवेट क्लिनिक हैं, उन सब ने अपना जो है बंद रखा है और उनका विरोध है कि आयुर्वेद के जो एमएस हैं उनको जिस तरह से 58 शल्य चिकित्सा के जो सर्जरी की अनुमति केंद्र सरकार ने प्रदान की है उससे मिक्सोपैथी हो जाएगी और इससे जनता का हित होगा और उनकी जान को खतरा है, ऐसा बताते हुए ये एलोपैथ के जो चिकित्सक हैं वो आईएमए के आह्वान पर उन्होंने 12 घंटे की हड़ताल की है। आज 8 तारीख को भी उन्होंने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन इसको लेकर किया था। तो इससे निश्चित तौर पर जो आज का 12 घंटे का स्ट्राइक है उससे जो तमाम जो मरीज हैं जो दूर दूर से गांव से आने वाले हैं, आपको दिखाना चाहेंगे कि ये गांव से जो मरीज आए हैं वो तमाम लोग बैठे हैं, उनको तमाम तरह से दिक्कतें जरूर हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं कि उनको आज जो है वो चिकित्सा नहीं मिल पा रही है। आज चूंकि ओपीडी बंद है तो तमाम लोग गांव से आए। हम किसी से बात भी करना चाहेंगे, कहां से आए हैं आप, किस तरह की दिक्कत हो रही है? आज डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं क्या? डॉक्टर तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या कह रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है अभी फिलहाल तो। डॉक्टर मिले? डॉक्टर अंदर हम लोग 2-3 दिन से यहाँ पे। 2-3 दिन से? हाँ, 2-3 तो निश्चित तौर पर जो लोग 2-3 दिन से हैं उनका इलाज यहाँ पर चल रहा है पहले से मरीजों का। आप अच्छा, निश्चित तौर पर जो लोग पहले से हैं उनका इलाज चल रहा है, जिनके मरीज भर्ती हैं उनके ये तीमारदार यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन जो आज बाहर से आने वाले मरीज हैं उनको निश्चित तौर पर आज सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। शाम 6 बजे तक डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे तो काफी दिक्कतें हो रही हैं। दूर दराज से मरीज आ रहे हैं, दिक्कतें हो रही हैं। ये कोशिश भी रखी जाती है कि दिक्कतें ना हो, लेकिन दिक्कतें हो रही हैं। उपेंद्र वाराणसी से हैं। उपेंद्र, 2 तर्क थे सरकार के, एक तो डॉक्टरों की भारी कमी है जिससे जूझे बहुत ज्यादा कोविड काल में, दूसरा ये कि दूरदराज के लोगों को भी इलाज मिल पाए बेहतर, इस वजह से ये फैसला लिया गया। 2 ये बड़े तर्क हैं। उसके बाद ये हड़ताल हो जाती है, यानी कि मैसेज स्ट्रांगली नहीं जा पाया या फिर उनकी काबिलियत पर भरोसा नहीं। कैसा असर बनारस में?
बिल्कुल, देखिए मैसेज स्ट्रांगली नहीं जा पाया और पूरा आईएमए में चूंकि चुनाव चल रहे थे तो हड़ताल को लेकर भी तमाम सारी जो है विचारधाराएं थी। हम इस वक्त वाराणसी के सिगरा इलाके के सबसे बड़े न्यू लाइफ हॉस्पिटल में है जो गायनों के लिए जाना जाता है। सबसे पहले मैम से ही जान लेते हैं, मैम किस बात पर विरोध है आप लोगों का? ऐसा है ना कि हम लोगों का विरोध स्पेशली मिक्सोपैथी पर है। हम लोग किसी पैथी के अगेंस्ट नहीं है, पर सारी पैथीज को मिक्स नहीं कर देना चाहिए। अब आप कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक डॉक्टर को आप ऑपरेशन करने देंगे, मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, पर आप उससे मुझसे अभी कह दीजिए कि मैं कैटरेक्ट कर दूँ, मैं कोई कान का ऑपरेशन कर दूँ, मैं कोई और जनरल सर्जरी का ऑपरेशन कर दूँ, तो ये तो संभव नहीं है। तो इस तरह से आप बहुत एक रिस्की सिचुएशन को आप पैदा कर रहे हैं कि और अगर आपको डॉक्टर बनाने हैं, आपको स्पेशलिस्ट बनाने हैं, आपको ऑपरेशन बढ़ाने हैं, तो आप एमबीबीएस की सीट्स को बढ़ाइए और जो मॉडर्न मेडिसिन है उसकी सीट्स को बढ़ाइए और क्वालिफाइड डॉक्टर पैदा करिए। क्योंकि आजकल तो देखिए स्पेशलाइजेशन का ज़माना है। आप कह रहे गायनेकोलॉजी का ये हॉस्पिटल है, इसमें भी कितनी ब्रांचेज है, तरह तरह की ब्रांचेज, उसमें सुपर स्पेशलिटी हो रही है। और आपको क्या लगता है कि किस बात का विरोध है? नहीं, हम लोग का विरोध ये है कि जैसे एक पुरानी कहावत है, नीम हकीम खतरे जान। मैं इस मिक्सोपैथी के विरोध में नहीं हूँ, न मैं आयुर्वेद के विरोध में हूँ, न होम्योपैथिक के विरोध में हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जिस विद्या में माहिर है उसको वो करने दिया जाए। अगर मुझे कहा जाए कि मैं आयुर्वेद करके मैं आयुर्वेद की चिकित्सा करूँ या 6 महीने या 1 साल मुझे आयुर्वेद पढ़ा दिया जाए और उस पर आयुर्वेद का सब मैं चिकित्सा करूँ, तो मैं अब जानता हूँ कि मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई जो आयुर्वेद से वो कुछ थोड़ी सी एलोपैथी की शिक्षा लेके वो सब ऑपरेशन कैसे करेगा, क्या करेगा, और कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे तो ये एक मतलब समाज के लिए और सोसाइटी के लिए गड़बड़ मैसेज जाएगा। बिल्कुल, न्यू डॉक्टर्स भी उनसे बात करते हैं, क्या लगता है आपको, क्या दिक्कत क्या है? मिक्सोपैथी हम तो सपोर्ट नहीं करेंगे। लाइक हम लोगों को 9 इयर्स लगा एक स्पेशलिटी ब्रांच एज आई एम ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, तो 9 इयर्स हमको एक गायनेकोलॉजिस्ट बनने के लिए लगता है। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जिसको 5 इयर्स वो स्टडी करके वो कैसे ऑपरेशंस कर सकता है। जैसे मैम ने भी कहा अभी, डॉक्टर नीलम मोरी ने, कि हम लोग को अगर आप बोलो, मुझे ही बोलो कि चलो आप कैटरेक्ट का ऑपरेशन करिए, सो हम नहीं कर पाएंगे वो ऑपरेशंस। तो कैसे एक 5 इयर्स का, एक 5 ईयर की ट्रेनिंग वाला एक आयुर्वेदिक डॉक्टर कैसे एक सर्जरी। ठीक उपेंद्र आपके पास आते हैं। अलाउद्दीन, अभी हमने सुना नीम हकीम खतरे जान, फिर समाधान क्या होगा? समाधान, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा एक बात आ रही है कि ठीक है किसी को सालों लगते हैं, किसी को आप 3-4 साल में इजाजत दे दे रहे हैं और 58 तरह की सर्जरीज के। फिर सवाल यही कि क्या इस पर सलाह मशवरा नहीं हुआ था? क्या यहाँ पर भी जल्दबाजी हो गई? जा रहा है उस तर्क में बिलाशुबह दम है, लेकिन आज की जो हड़ताल कॉल की गई थी उसमें बहुत ज़्यादा विल पावर दिखाई नहीं दी। अगर विल पावर की बात करेंगे तो लखनऊ में जो सेक्रेटरी आईएमए के हैं वही पूरी हड़ताल से, सांकेतिक हड़ताल से गायब थे। हालांकि मैं जो है सीतापुर जो रोड हाईवे है वहाँ प्राइवेट अस्पताल पर हूँ। प्राइवेट अस्पताल में ओपीडी पे ज़रूर असर है, इसमें बिलाशुबह इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन जो सबसे खास बात है जिसका जिक्र करना ज़रूरी है कि आखिर आईएमए ने हड़ताल बुलाई क्यों थी। ये बहुत ज़्यादा समझ से इसलिए परे रही क्योंकि ओपीडी को छोड़ करके बाकी तमाम उपचार होते रहे और ख़ास तौर से बैक डोर से लखनऊ में कई जगहों पर ओपीडी की सेवाएं भी जारी रखी गईं। तो ऐसे में आईएमए जो इन तमाम लड़ाई को पूरे देश में लड़ रहा है, अगर विल पावर के साथ वो लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी तो शायद उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। जहां तक लखनऊ में बात है कि तमाम इलाकों में अस्पतालों पर किस तरह का असर रहा, तो इसलिए मैं आंशिक असर कह रहा हूं क्योंकि लखनऊ में कई सारे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, चाहे पीजीआई हो, केजीएमयू, लोहिया इंस्टीट्यूट, बलरामपुर अस्पताल या सिविल अस्पताल, तो सारे सरकारी अस्पताल खुले रहे और सरकारी डॉक्टरों ने हर तरह से मरीजों के इलाज का जो पूरी जिम्मेदारी थी उसको ईमानदारी से जो है किया। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी, हालांकि अब 2.5 घंटे का वक्त बचा है जो कॉल उनकी तरफ से करी गई थी कि आने वाले दिनों में वो अपनी मांग को किस तरह सरकार से मनवाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर लखनऊ में हड़ताल का असर आंशिक ही देखा गया। ठीक है, उमेश हमारे साथ है। उमेश, आप कहाँ पर हैं बताइएगा। दूसरी बात ये कि जिस तरह से बहुत ज़्यादा असर का जिक्र हो रहा है कि नहीं पड़ा है मरीजों पर, तो क्या ये विरोध दर्ज कराने के लिए एक फॉर्मेलिटी स्टेप उठाया गया या वाकई जो तर्क हैं कि भाई आप कैसे 2-4 साल की पढ़ाई वाले को या और हम 8-9 साल 10 साल लगाते हैं उसके बाद आप जो है इस तरह का फैसला ले सकते हैं, तो क्या ये फॉर्मेलिटी थी या फिर एक मैसेज देना चाह रहे? और अगर फॉर्मेलिटी निभा रहे थे तो मैसेज नहीं जाएगा?
जी हाँ जीनत, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में निजी डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। मेरठ में भी निजी डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और जहाँ तक फॉर्मेलिटी की बात है या फिर वर्तमान में जिस तरह से निजी क्लिनिक्स सारे बंद हैं तो डेफिनेटली ये फॉर्मेलिटी तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर्स आज डीएम कार्यालय भी पहुंचे हुए हैं और यहाँ डीएम साहब को उन्होंने ज्ञापन भी दिया है। इस ज्ञापन में उन्होंने क्या कहा है, हम कुछ डॉक्टर से ही बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं और सब अपनी अपनी मांगों को लेकर के अड़िग हैं और जितने भी निजी डॉक्टर्स के क्लिनिक हैं वो बंद रहे, निजी नर्सिंग होम बंद रहे। तो मेरठ में तो असर देखने को मिला। हम कुछ डॉक्टर से ही बात कर लेते हैं। मैडम क्या कहेंगी, आप लोग आज डीएम कार्यालय पर आए हुए हैं, डीएम को आपने ज्ञापन दिया है, क्या ज्ञापन दिया है, क्या प्रमुख मांगे हैं, नाराजगी किस बात की है? देखिए, हमने डीएम को ज्ञापन दिया है, प्रधानमंत्री को संबोधित किया है और सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि हम आयुर्वेद के खिलाफ नहीं है। आयुर्वेद हमारी पुरानी परंपरा है जिसका विकास होना चाहिए और किसी चीज़ का विकास तभी हो सकता है जब वो ओरिजिनल हो। किसी चीज़ को आप मिक्स कर देंगे, अगर दो विधाओं को आप मिक्स कर देंगे तो हमेशा एक खिचड़ी चीज़ बन के निकल के आएगी। तो हमारा विरोध सिर्फ इससे है, किसी पैथी के खिलाफ नहीं है। सारी पैथी अपने आप में जिसकी जो स्थान है वो होगी ही और उसको होना ही चाहिए। ये कह रहे हैं कि मिक्सोपैथी के खिलाफ ये आंदोलन है। जो मिक्सोपैथी की बात कही जा रही है यानी एलोपैथी, आयुर्वेदिक, अलग अलग विधाएं हैं। आयुर्वेद का अपना महत्व है, एलोपैथी का अपना महत्व है, लेकिन जो मिक्सोपैथी की बात कही जा रही है इससे आप लोग नाराज हैं? बिल्कुल, मिक्सोपैथी एक ऐसी एक गवर्नमेंट लेके आ रही है जिसके अंदर आयुर्वेदा, जबकि हम आयुर्वेद आईएम में आयुर्वेदा के विरोध में नहीं है। हमारा ये है कि आयुर्वेद को अलग तरह से डेवलप करें, ठीक। मगर चलिए आप दोनों से जो जुड़े हमारे सहयोगी अपडेट्स जो है हम लेते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।